जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपको मैथ स्टडी सेंटर पर। देखिए, मैं आपको आज क्लास 10th के फिजिक्स का जो अगला टाइप है नेत्र यानी मानव नेत्र, उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। देखिए, मानव नेत्र यानी आँख। आँख के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि आँख में क्या क्या होता है, आँख में कौन लेंस होता है और आँख में मतलब कर्निया का होता है, पुतली का होता है, आइरस का होता है, इस सब के बारे में जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। देखिए, सबसे पहले मानव नेत्र यानी ह्यूमन आई। देखिए, सबसे पहले इसको देखिए, मानव नेत्र का है एक गोल प्रकाशीय यंत्र है। याद रखिएगा, ये क्या है? प्रकाशीय यंत्र है। कोई पूछता है कि आँख क्या है, तो ज्ञान केंद्रिया भी आदमी कह देता है कि ज्ञान केंद्रिया है। आँख एक प्रकाशीय यंत्र है। ये आँख का है एक प्रकाशीय यंत्र है जो लगभग गोल आकार की है। लगभग गोल आकार की आँख होती है। देखिए, सबसे पहले आँख में आते हैं। देखिए, ये हमारा आँख का फिगर है, ये हमारा आँख का फिगर है। आप कहते होंगे कि आँख ऐसा होता होगा। देखिए, आप कहिएगा कि नेत्र ऐसा ही होता है। वास्तव में नेत्र ऐसा ही होता है, वास्तव में नेत्र ऐसा ही होता है, गोल नहीं होता है। देखिए, आप यहाँ नेत्र का फोटो देखिए। देखिए, यहाँ नेत्र का एक फोटो दिखाया गया है जिसमें आपको नेत्र ऐसा ही नजर आएगा। देखिए, हम जानते हैं नेत्र के बारे में। देखिए, नेत्र लगभग गोल आकार की होती है। पूरा गोल नहीं कह सकते हैं, लेकिन लगभग गोल। देखिए, इधर से थोड़ा सा नहीं इन्हें का फेंका है और इन्हें देखिए ये पूंछी टाइप का थोड़ा सा हुआ है। तो वास्तव में नेत्र जो होता है, हमारा आँख जो होता है ऐसा ही होता है। देखिए, एक जो आँख है, जो निकाला गया आँख है, देखिए यहाँ फिगर में देखिए जो आँख यहाँ निकाला गया है, देखिए कैसा है। आपको समझ में आ जाएगा कि आँख कैसा होता है। देखिए, होता है ना ऐसा ही। तो अब आते हैं आँख पर। देखिए, सबसे पहले आते हैं कि इसका आकार बता दिए कि गोल होता है। अब देखिए, यहाँ साइड साइड से जो एक भाग रंगा हुआ है, इसको हम लोग कहते हैं श्वेत पटल। क्या कहते हैं? श्वेत पटल। इसको हम लोग क्या कहते हैं? तो श्वेत पटल। ये श्वेत पटल है। क्या है? श्वेत पटल। आँख में सबसे जो ऊपरला भाग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? श्वेत पटल। देखिए, अब दूसरा देखिए, इसमें एक लेंस लगा होता है जिसे हम लोग कहते हैं मानो लेंस। मानो लेंस, तो वास्तव में मानो लेंस जो है ये क्या है? उत्तल लेंस ही तो है। इससे पहले हम लेंस पढ़ा चुके हैं। आप नहीं पढ़े हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए और जाके वहाँ लेंस पढ़िए। देखिए कितना बढ़िया से लेंस, उसमें स्टेप बाय स्टेप लेंस, कौन लेंस कहाँ लगता है और कैसा लेंस होता है, सारा बता दिए हैं। आप नहीं पढ़े तो जाइए लेंस पहले पढ़ लीजिए। तो उसके बाद अगला टॉपिक का है मानव नेत्र। तो देखिए, ये जो लेंस है कौन लेंस है? उत्तल लेंस है। कौन लेंस है? उत्तल लेंस। इससे पहले लेंस पढ़ा दिया ना, बोले तो उत्तल लेंस किसे कहते हैं? पढ़ा दिया ना। किनारे की अपेक्षा बीच के भाग का होता है? मोटा होता है। यानी जिस लेंस का किनारे का भाग पतला तथा बीच का भाग मोटा हो, वह उसे उत्तल लेंस कहते हैं। तो देखिए, मानव नेत्र में क्या होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। मानव नेत्र में क्या लगा होता है? उत्तल लेंस लगा होता है। देखिए, ये जो खाली खाली स्थान आपको दिख रहा है ना, उजला उजला खाली खाली स्थान, खाली खाली। देखिए, जैसे आपको यहाँ फोटो में दिख रहा है। देखिए, जैसे यहाँ फोटो में एक 3D फोटो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, ये जो फोटो है, जो फोटो लिया गया है उसका फोटो देखिए। जो ये खाली खाली स्थान है, उस खाली खाली स्थान को देख लीजिए ना फोटो। उस खाली खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो कोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। खाली खाली स्थान को कहते हैं कोराइड कहते हैं। इसमें जो द्रव भरा होता है, द्रव, इस नेत्र में क्या भरा होता है? द्रव। इसमें दो भाग में द्रव होता है, एक इधर और एक इधर। नेत्र में कितने भाग में द्रव होता है? दो भाग में। एक जो लेंस के इधर वाला द्रव होता है उसे हम लोग कहते हैं कचाव द्रव। क्या कहते हैं? कचाव द्रव। ये क्या है? कचाव द्रव। जो नेत्र लेंस के इधर भाग में, यानी बोल सकते हैं कि लेंस के जो दाहिने भाग में है, ये कौन द्रव है? तो कचाव द्रव। कौन द्रव? कचाव द्रव। और लेंस के इधर देखिए, लेंस के इधर ध्यान से देखिए, देखिए ध्यान से, जो लेंस के इधर है ये द्रव, ये भी द्रव है जिसे हम लोग कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद। क्या कहते हैं? जलीय द्रव या नेत्रोद। जो लेंस के इधर है उसे कहते हैं जलीय द्रव या नेत्रोद। अब आते हैं आगे। देखिए ध्यान से, आंख में जो इस सबसे ऊपरला भाग होता है, यहाँ सबसे ऊपरला भाग, जिसे कहते हैं हम लोग कॉर्निया। क्या कहते हैं? कॉर्निया। आप लोग देखिए, जो कॉर्निया है, कॉर्निया ही आंख में दान दिया जाता है।
आप लोग सुनोगे कि आँख दान हुआ है, आँख दान हुआ है। तो आँख का आखिर कौन भाग दान होता है? क्या पूरा आँख निकाल के ले जाया जाता है? जी, पूरा आँख नहीं निकाल के ले जाया जाता है। कोई भी कभी कोई ऐसा कंडीशन आ जाता है, यानी कभी कभी ऐसा कंडीशन आ जाता है जिस कंडीशन में पूरा आँख को निकाला जाता है। लेकिन जब दान किया जाता है तो उस आँख में केवल कॉर्निया ही का किया जाता है, दान किया जाता है। तो क्वेश्चन भी पूछा था एक बार कि आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया। कौन सा भाग दान दिया जाता है? कॉर्निया। इसके बाद देखिए ऊपर का लिखा है पुतली। देखिए ये जो आपको ये जो लौक रहा है ना, ये स्टेन, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरस। क्या कहते हैं? आइरस। ये स्टेन टाइप पर लौक रहा है ना आपको, स्टेन टाइप पर, इसे हम लोग क्या कहते हैं? आइरस। तो देखिए आइरस के जो बीच में है खाली स्थान, आइरस के बीच में क्या है? खाली स्थान। इस आइरस के बीच में जो खाली स्थान है उससे हम कहते हैं पुतली। क्या कहते हैं? पुतली। इससे भी क्वेश्चन पूछा है, पुतली से भी क्वेश्चन आपको पूछा है। पुतली से क्वेश्चन पूछा है कि आँख में जाने वाली प्रकाश के तेज तीव्रता कौन नियंत्रित करता है? तो पुतली। उसमें क्या आप बोल सकते हैं? पुतली। उसमें नियंत्रित कौन करता है? पुतली नियंत्रित करता है। चलिए आगे आते हैं। ये क्या बता दिए? आइरस। क्या बता दिए? आइरिस। आइरिस है, ये क्या है? आइरिस। ये स्टेन टाइप पर देखिए, दो ठो है स्टेन टाइप पर, और ये क्या है? आइरिस। और देखिए यहाँ जो यहाँ जो लेंस से लगा हुआ है ये क्या है? तो ये है सिलियरी मांसपेशिया। क्या है? सिलियरी मांसपेशिया। ये जो आपको लौक रहा है ना, ये छोटा छोटा दो ठिया, तो ये क्या है? सिलियरी मांसपेशिया, जिस पर लेंस का है लगा हुआ है। लेंस किस पर लगा हुआ है? आइरस पर और सिलियरी मांसपेशिया पर। लेंस किस पर लगा होता है? किस पर लगा होता है? आइरिस और सिलियरी मांसपेशिया पर। लेंस किस पर टिका हुआ है? आइरिस और सिलियरी मांसपेशिया पर। बोलिए, लेंस किस पर टिका हुआ है? सिलियरी मांसपेशिया पर। देखिए आप एक और फोटो देखिए, जिससे होकर प्रकाश जा रहा है। देखिए यहाँ फोटो, जिससे होकर क्या जा रहा है? प्रकाश जा रहा है। और देखिए ये जो प्रकाश जा रहा है, और ये देखिए प्रकाश जा रहा है, तो ये पुतली से होकर जा रहा है। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिए फिगर में, जो प्रकाश जा रहा है देखिए कहाँ से जा रहा है? पुतली से। ये बीच में जो बतलाए थे ना अभी, देखिए यहाँ जो यहाँ बीच में का है, ये हमारा का है? आइरिस है। आइरिस के बीच में का है? पुतली। तब पुतली से होकर प्रकाश जा रहा है। देखिए प्रकाश कहाँ पर है? रेटिना पर। कहाँ पर है? रेटिना पर। अब हम लोग जानेंगे रेटिना के बारे में। देखिए रेटिना क्या है। चलिए आते हैं रेटिना पर। देखिए रेटिना कह रहा है, रेटिना क्या होता है? देखिए समझिए रेटिना क्या होता है। रेटिना, जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। जिस पर किसी वस्तु, पूछेगा कि आंख के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर होगा दृष्टिपटल या रेटिना। तो आप क्या बोलिएगा? दृष्टिपटल या रेटिना। इसे रेटिना या दृष्टिपटल आप कह सकते हैं। इसी पर क्या बनता है? किसी वस्तु का फोटो बनता है। देखिए यहाँ जो अभी फोटो दिखाए थे, देखिए फिर से वो फोटो देखिए। उस फोटो में देखिए आंख पर वहाँ का जा रहा है प्रकाश, और प्रकाश का है आंख के रेटिना पर पड़ रहा है। एक बात आप याद रखिएगा, रेटिना जो है आंख का पिछला भाग होता है। रेटिना का है? आंख का पिछला भाग होता है। रेटिना का है? आंख का पिछला भाग होता है। और किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो वो बनता है रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। जैसे आप फिगर में देख लीजिए, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। कहाँ बनता है? रेटिना पर। और वो भी देखिए कैसा बनता है? उल्टा। देखिए फिगर में, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और रेटिना पर बनता है प्रतिबिंब, लेकिन कैसन प्रतिबिंब बनता है? उल्टा। इहो क्वेश्चन पूछा है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कैसन बनता है? सीधा, उल्टा? बताइए कैसन बनता है? तो उल्टा बनता है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर क्या बनता है? उल्टा। तो आप लोग सोचे होंगे कि आंख में बस जितना लिखे हैं इतना ही भाग होता है। देखिए आंख में हम तो इतना लिखे हैं, लगभग आंख में 30 गो भाग होता है। इसमें मांसपेशिया से जो आंख जकड़ के रखता है पूरा। देखिए 30 भाग के, देखिए एक फोटो, आपको एक फोटो दिखा रहे हैं। देखिए इस फोटो में, ये जो फोटो है ये आंख के पूरे 30 भाग की फोटो है कि आंख किस किस चीज से मिलकर बना होता है। आंख किस किस चीज से मिलकर बना होता है। देखिए इसमें कचाव द्रव से, रेटिना से लेके, श्वेत पटल से लेके, नेत्र गोलक से लेके, लेंस से लेके, कचाव द्रव से लेके पूरा चीज इसमें है। देखिए है कि नहीं इस फोटो में? तो लेंस कौन होता है? उत्तल लेंस, बता दिए। चलिए रेटिना आप लोग जान गए कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? रेटिना पर। और वो भी कैसा बनता है? तो उल्टा। कैसा बनता है? उल्टा।
श्वेत पटल बता दिए, श्वेत पटल देखिए, श्वेत पटल बता दिए कि ये जो ऊपरला भाग है यहाँ से ये क्या कहलाता है, श्वेत पटल। क्या कहलाता है, श्वेत पटल। कोराइड बता दिए कि श्वेत पटल के जो जस्ट नीचे जो होता है ये खाली वाला भाग है, देखिए ये जो खाली वाला भाग है ये क्या है, कोराइड है। और इसके बाद ये जो रंगा हुआ भाग है, रंगा हुआ, यही है रेटिना और दृष्टि पटल, यही है रेटिना और दृष्टि पटल। देखिए ये जो खाली भाग आपको दिख रहा है ना, यही का है रेटिना और दृष्टि पटल। जैसे आप फिगर में देखिए, एक फिगर और दिखा रहे हैं, देखिए आपको ये फिगर देखिए बोर्ड पर, चलिए आप फिगर देख लिए। आप देखिए आगे आइए, ये देखिए नेत्र गोलक का है, नेत्र गोलक। देखिए नेत्र गोलक जो है ये नेत्र गोलक है, इसकी क्या होता है कि कबो कबो इसका लंबाई जो होता है बढ़ जाता है, नेत्र गोलक लंबा हो जाता है। और जब नेत्र गोलक लंबा हो जाता है तो मनुष्य में दोष उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, दोष। मानव के जो नेत्र होता है उसमें दोष आ जाता है। और पूरे मुख्य रूप से जो दोष होती है वह 3 होती है। तो पहला दोष जो दोष होता है वो निकट दृष्टि दोष होता है, और दूसरा जो होती है वह दूर दृष्टि दोष होती है, और तीसरा जरा दृष्टि दोष। क्या होती है, जरा दृष्टि दोष। तो अब हम लोग जानेंगे कि भाई दृष्टि दोष आखिर रोग होता है कैसा। देखिए ये जो नेत्र गोलक है, अगर इसकी लंबाई बढ़ जाए, नेत्र गोलक है ये लंबा हो जाए, ये क्या हो जाए, गोल है ना जैसे, ये लंबा हो जाए, मान के चलिए ये धंस जाएगा। आप देखिए इस फिगर को बोर्ड पर, ये मान के चलिए धंस जाएगा। अब जैसे धंसेगा तो देखिए यहाँ रेटिना है और यहाँ लेंस है, रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होगा, बढ़ जाएगा। आप लोग बोलिए अगर जी ये थोड़ा नेत्र गोलक लंबा हो जाए, ये जो गोल है ये थोड़ा सा नहीं लंबा हो जाए, पचक जाए और थोड़ा सा लंबा हो जाए, तो ये जो नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा। तो ये जो रेटिना यहाँ है और यहाँ जो लेंस है, तो रेटिना और लेंस की अगर जो बीच की दूरी बढ़ जाती है तो मानव के निकट दृष्टि दोष हो जाता है। कौन दृष्टि दोष होता है, निकट दृष्टि दोष। अगर जो मानव नेत्र में अगर जो नेत्र गोलक का लंबा हो जाए तो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है, और जिससे क्या होता है, निकट दृष्टि दोष। देखिए निकट दृष्टि दोष एक और कारण होता है, ये जो हमारा लेंस होता है ना, लेंस, ये लेंस मोटा जाता है, यानी मोटा हो जाता है। देखिए लेंस मोटा जाएगा यानी मोटा हो जाएगा। आप एक लेंसो मोटाता है, लेंस मोटा होता है। देखिए जो लेंस है ये मोटा जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको दोष हो जाएगा, और वो भी कौन दोष, तो निकट दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। चलिए आगे आते हैं। नेत्र गोलक समझ गए कि नेत्र गोलक लंबा हो जाने से निकट दृष्टि दोष। हाँ एक बात और समझिए, अगर ये नेत्र गोलक छोटा हो जाए तो क्या होगा, यानी नेत्र गोलक जो है ये छोटा हो जाए यानी घट जाए, इसकी लंबाई क्या हो जाए, घट जाए। ये नेत्र गोलक है, ये अभी तो गोल आपको लौक रहा है, अगर ये घट जाए तो घटेगा तो आप बोलिए एक बगल से घटेगा, इधरों से घटेगा, इधरों से घटेगा, इधरों से घटेगा, इधरों से घटेगा, चारों बगल से घट जाएगा। और जैसे घटेगा लेंस के बीच की दूरी घट जाएगी, जैसे घटेगा लेंस की बीच की दूरी घट जाएगी। और जब जब लेंस के बीच की दूरी घटेगी आपकी आंख में तो आपको होगा दूर दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। यानी नेत्र गोलक के बीच की, देखिए नेत्र गोलक का है, लेंस और दृष्टि पटल, लेंस और दृष्टि पटल यानी रेटिना, लेंस मानव जो नेत्र है, मानव लेंस, मानव नेत्र लेंस, तो मानव नेत्र लेंस और दृष्टि पटल यानी रेटिना के बीच की दूरी अगर जो घट जाती है, अगर जो घट जाती है तो उस स्थिति में दूर दृष्टि दोष होता है, और अगर जो बढ़ गई तो निकट दृष्टि दोष। देखिए कन्फ्यूजन मत होइएगा, अगर जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई तो निकट दृष्टि दोष, अगर जो लेंस और रेटिना के बीच की दूरी घट गई तो हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष का एक और कारण होता है, ये जो लेंस होता है ये पतला हो जाता है, लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है, और जब लेंस पतला हो गया तो आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। आप कहिएगा कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष में यानी लेंस मोटा जाता था और दूर दृष्टि दोष में यानी लेंस पतला हो जा रहा है। बिल्कुल आप सोच रहे हैं यही बात, तो बिल्कुल अगर लेंस मोटाया तो निकट दृष्टि दोष हो जाएगा, अगर लेंस पतला हुआ तो आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। जैसे आप इस फिगर में लेंस को देखिए, जो मानव नेत्र में जो लेंस लगा है, देखिए अगर ये लेंस जो है थोड़ा सा मोटा जाए तो आपको, मोटा गया तो आपको निकट दृष्टि दोष हो जाएगा। अगर ये लेंस है ये थोड़ा सा पतला हो जाए
तो आपको दूर दृष्टि दोष हो जाएगा। आप कहिएगा कि बाप रे दोनों खराब है, मोटाई हो जाएगा तो बीमारी है और पतलाई हो जाएगा तो बीमारी है, यानी जैसन रहेगा वैसन के रहना चाहिए। बिल्कुल जैसा लेंस है वैसा ही रहना चाहिए। देखिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोग जान गए कि दूर दृष्टि दोष कब होता है और निकट दृष्टि दोष कब होता है। देखिए दूर दृष्टि दोष में रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, घट जाती है, और निकट दृष्टि दोष में रेटिना और लेंस के बीच की दूरी क्या होती है, बढ़ जाती है। निकट में बढ़ जाती है और दूर दृष्टि दोष में घट जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस मोटा जाता है और दूर दृष्टि दोष में लेंस क्या होता है, पतरा जाता है, यानी पातर हो जाता है। पातर हो जाएगा तो आपको हो जाएगा दूर दृष्टि दोष। चलिए अब आगे चलते हैं। ये देखिए जलीय द्रव या नेत्रोध, ये जो अगला हिस्सा है नेत्र का, अगला हिस्सा में जो द्रव भरा होता है जिसे हम लोग कहते हैं जलीय द्रव, जिसे क्या कहते हैं, जलीय द्रव। ये क्या है, जलीय द्रव है। क्या है, जलीय द्रव। ये क्या है, जलीय द्रव। देखिए ध्यान से, ये जलीय द्रव है, ये कचाप द्रव है। भुलाइएगा नहीं, पूछेगा क्वेश्चन कि बताइए लेंस कहाँ स्थित है, तो जलीय द्रव और कचाप द्रव के बीच में, जलीय द्रव और कचाप द्रव के बीच में मानव नेत्र स्थित है। देखिए मानव नेत्र और पूछता है कि मानव नेत्र किस चीज पर स्थित है, तो आइरिस पर स्थित है। कौन चीज पर, आइरिस पर। और आइरिस पर कहाँ, तो सिलियरी मांसपेशिया पर। आइरिस पर कहाँ, तो सिलियरी मांसपेशिया पर। आइरिस पर कहाँ, तो सिलियरी मांसपेशिया पर। ये देखिए नीचा, ये जो पूंछी की तरह होता है, आप कहिएगा कि पूंछी की तरह वास्तव में आँख होता है, तो फोटो देखा है ना, फिर से देख लीजिए, फिर से देख लीजिए फोटो, फिर से फोटो देख लीजिए। ये जो आँख में होता है, ये का जो पूंछी की तरह होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश स्नायु। क्या कहते हैं, प्रकाश स्नायु। क्या कहते हैं, प्रकाश स्नायु। जो ये पूंछी की तरह होता है इसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्नायु। देखिए एक रियल आँख, देखिए ये जो रियल आँख आप देख रहे हैं मानव का, मनुष्य का जो रियल आँख होती है, देखिए निकाल कर रखा गया है। देखिए कैसन होता है आँख, और उसमें जो पूंछी की तरह आपको दिख रहा है ना, वही है प्रकाश स्नायु। क्या है, प्रकाश स्नायु। तो आप समझ गए होंगे नेत्र गोलक का है, रेटिना का है, कायरोड का है, श्वेत पटल का है, सिलियरी मांसपेशिया का है, आइरिस का है, पुतली का है, कॉर्निया का है, जलीय द्रव का है, कचाप द्रव का है, और मानो नेत्र लेंस क्या है, यानी नेत्र लेंस क्या है। नेत्र लेंस कौन लेंस होता है, तो उत्तल लेंस। आप यो जान गए होंगे कि दूर दृष्टि दोष कब होता है और निकट दृष्टि दोष कब होता है। अब एक और बात जानिए आप कहिएगा कि जारा दृष्टि दोष के बारे में नहीं बताए। देखिए जारा दृष्टि दोष, ये जो रोग होती है, ये ज्यादातर रोग होती है, ज्यादातर का ये समझ ले कि ये जो रोग होती है पुरानी अवस्था में, ये बुढ़ावस्था में रोग होती है। कौन अवस्था में रोग होती है, बुढ़ावस्था में। बुढ़ावस्था में आपको रोग धरेगा जारा दृष्टि। क्या धरेगा, जारा दृष्टि रोग, जारा दृष्टि दोष। जारा दृष्टि दोष बुढ़ावस्था में। इसमें देखिए क्या होता है, पहला जारा दृष्टि दोष में आपको ना तो दूर के चीज़ बढ़िया दिखेगा, ना आपको भीरी के चीज़ बढ़िया दिखेगा। हाँ आप एक बात और जान जाइए, आप कहेंगे कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, उस समय से बता रहे हैं कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या है। तो पहले आप एक बात कंफर्म हो जाइए कि क्या आपको ये नेत्र समझ में आ गया। बोलिए नेत्र समझ में आ गया, तब हम आगे बढ़ेंगे। नेत्र समझ में आ गया होगा, देख लीजिए एक बार फिर से फिगर, नेत्र में क्या क्या चीज़ होता है, और अपना जो नोट्स बनाते रहिए। नोट्स नहीं बनाए हैं तो इस फिगर को देखकर नोट्स बना लीजिए। अब आगे हम लोग चलते हैं कि भाई दोष जो होता है 3 प्रकार के, वो कौन कौन दोष होता है और दोष के कारण क्या है और दोष का निवारण कैसे होगा। चलिए आगे।